इस समय हमारे कई किसान भाइयों ने धान की रुपाई कर दी है और कई जगहों पर हमारे किसान भाई धान की रुपाई कर भी रहे हैं। और धान रुपाई के बाद हमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए और इनके फायदे क्या क्या होते हैं, और इसके अलावा हमें धान रुपाई के बाद पहले यूरिया 10 से 12 दिन में डालनी चाहिए। इसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो वीडियोस भी एक बार जरूर चेक कीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पहली यूरिया डालने के 10 से 12 दिन बाद या धान रुपाई के 20 से 22 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए, जिससे हमारी फसल ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से करे और कल्ले भी भरपूर आए। तो उसके लिए आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में दूसरी और तीसरी खाद के बारे में। तो किसान भाइयों, हमें पहले यूरिया डालने के 10 से 12 दिन बाद या धान रुपाई के 20 से 22 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया डालनी चाहिए। और इसमें भी हम ले सकते हैं 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया और साथ में 5 केजी जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट में हमें केवल मोनोजिंक या 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है। और अगर हम मोनोजिंक ले रहे हैं तो 5 केजी प्रति एकड़ ही काफी रहता है। और अगर हम जिंक सल्फेट 21% वाला ले रहे हैं तो 7 से 10 केजी प्रति एकड़ भी ले सकते हैं। और जिंक हमें इसलिए लेना है क्योंकि जिंक पौधों में क्लोरोफिल, प्रोटीन और एंजाइम बनाने में बहुत मदद करता है। और इन सब के साथ हमें एक फंगीसाइड जरूर लेना है। तो फंगीसाइड में हमें लेना है 80% वाला WDG सल्फर, क्योंकि सल्फर ये कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और साथ में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। और इन सब के साथ किसी भी अच्छी क्वालिटी का जाइम दोबारा भी ले सकते हैं, क्योंकि जाइम डालने से पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही बड़े तरीके से होता है। और धान रुपाई के 20 से 22 दिन बाद हम जो भी पोषक तत्व पौधों को देंगे वह पूरी तरह से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि इस समय तक मतलब 20 से 22 दिन बाद पौधों की जड़ों का विकास पूरी तरह से हो जाता है। और इसके अलावा अगर बारिश ना आती हो तो हमारी धान की रुपाई के 15 से 20 दिन के अंदर ही पत्ती लपेटक और तनाछेदक कीट का प्रकोप होने का खतरा भी रहता है। और इसके लिए हमें किसी भी अच्छी क्वालिटी का ग्रेनुअल कीटनाशक लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जैसे कि FMC कंपनी का फटेरा या सजेंटा कंपनी का विटाको या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड या और भी बहुत सारे दानेदार कीटनाशक आते हैं। इनमें से किसी एक को भी दूसरी और तीसरी यूरिया में मिलाकर टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। और हम आपको अगली वीडियोस में ग्रेनुअल कीटनाशक के बारे में बताएंगे कि पिछले साल कौन से कीटनाशक का रिजल्ट ज्यादा लंबे समय तक रहा था। और अब बात कर लेते हैं कि हमें तीसरी यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो हमें तीसरी खाद में 25 से 30 केजी प्रति एकड़ यूरिया तो जरूर डालना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि हमारी फसल कैसी चल रही है। और अगर लगता है कि पौधा बिल्कुल बढ़िया चल रहा है तो हमें केवल 25 से 30 केजी प्रति एकड़ यूरिया ही डालनी चाहिए। और अगर लगता है कि पौधे का रंग हल्का हरा है तो हमें यूरिया के साथ में 3 केजी मैग्नीशियम और 3 केजी आयरन और इसके साथ में 5 से 10 केजी कैल्शियम का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल को जरूरी आवश्यक पोषक तत्व मिल जाए और हमारी फसल की ग्रोथ में कोई भी कमी न रहे। इसके अलावा अगर हमें फंगीसाइड का प्रयोग करना है तो हमें हमेशा थायोफिनेट मिथाइल 70% का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जमीन से जड़ों में लगने वाले बहुत सी बीमारियों के बचाव के लिए हम फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे की जड़ें भी स्वस्थ रहती हैं और कल्लों का फुटाव भी अधिक होता है। और किसान भाइयों, हमें अपने धान की फसल में जो भी उर्वरक देने होते हैं उसे 40 से 45 दिन के अंदर ही दे देना चाहिए। और इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी बार भी हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो हमें हर एक यूरिया खाद में कोई भी एक कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर तनाछेदक कीट हमारी फसल में लग जाए तो ऊपर से स्प्रे करने से कोई भी दवा बहुत कम काम करती है और ये कीट अक्सर पौधे के निचले हिस्से में अटैक करता है, जिससे कि बाद में हमारी फसल के कल्ले सूख जाते हैं और हमारी फसल को काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें दूसरी और तीसरी यूरिया में कोई भी ग्रेनुअल कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और आप भी अपनी फसलों में ग्रेनुअल कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, जिससे कि हमारी फसलों में कीटों का प्रकोप बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर गलती से तनाछेदक कीट हमारी फसल में लग जाए तो ये कल्लों को काटकर हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान कर देता है और बाद में बहुत ही मुश्किल से ये कीट कंट्रोल होता है। सो इसलिए हमें अपनी फसलों में कीटनाशक का टीका पहले ही लगाकर चलना है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में दूसरी और तीसरी यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। धन्यवाद।